हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी मॉक टेस्ट की सीरीज़। आपको पता है डेली आपको 8:30 बजे एक वीडियो मिल जाता है, दोपहर में मिल जाता है आपको 2 बजे के आसपास एक वीडियो आपको करंट अफेयर जो कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपको देखने को मिलता है। तो आज का ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो आपको दुनिया की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का? 7वां। अगर हम लोग जनसंख्या की बात करते तो भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, इंडिया है जनसंख्या में, तीसरे नंबर पे है चाइना। ठीक है, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि के लिए हम लोग ऑप्शन डी। देखिए, अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए लेकर आया। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अनअकैडमी के लिए आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है जो कि रानी मैम के द्वारा होगा, जो कि 19 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें रानी मैम आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगी 20 दिसंबर को और पूरे मॉक का एनालिसिस देंगी। अगर आप अनअकैडमी पहली बार जा रहे हैं तो ओनली जीके कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके एनरोल कर लेना। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी इस कोड को यूज करके 10% आप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अभी जाकर एनरोल करना है और अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को फाइनल बनाना है। तो बहुत ही अच्छे एजुकेटर है, अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उनके साथ कनेक्ट रहिए, लगातार बने रहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है एक दूसरे से किससे अलग हुए हैं? एक दूसरे से किससे अलग हुए? बिल्कुल सही है। तो ये 10 डिग्री 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह एक दूसरे से कनेक्ट हुए, दोनों एक दूसरे से क्या हुए? अलग हुए थे। अगला प्रश्न है, किस नदी को तिब्बत में तसंगपो के रूप में जाना जाता है? किस नदी को तिब्बत में तसांगपो के रूप में जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या तीस्ता? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये बहुत वीडियो है तो पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, और फिर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कमेंट करते हुए चलना है आपके आंसर कितने सही है, और मुझे ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। द गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी गिरनार हिल्स इनमें से किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही है। तो गिरनार हिल गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात राज्य में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य जो रेखा है उसके किस हिस्से में अच्छी तरह से विकसित रबड़ के बागान हैं? भूमध्य रेखा के किस हिस्से में बहुत ही अच्छी तरह के जो रबड़ के बागान होते हैं वो हैं, आपको बताना है। तो वो है मलेशिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मलेशिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम की ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? मौसम की ज्यादातर घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, तो ये होती हैं क्षोभ मंडल, क्योंकि सबसे निचला मंडल यही है और लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसी के अंदर मौसम की सारी जानकारियां, सारी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, ये सभी। विकिरणें जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं वह कहां से आती हैं? वो विकिरणें जो पृथ्वी के वायुमंडल को क्या करती हैं? गर्म करती हैं, वो कहां से आती हैं? बिल्कुल, देखो वायुमंडल को करती हैं वो पृथ्वी से। कहां से आती है? पृथ्वी से। यहाँ बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं लोग, सूर्य लिख देते हैं, लेकिन बताओ का देखो विकिरण वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल की तरफ जा रही है ना? बिल्कुल सही है। हवाओं की गति किससे संबंधित है? हवाओं की गति किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा। डी ऑप्शन, दाब प्रवणता। ऑप्शन डी दाब प्रवणता इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
गरजता चालीसा क्या है? गरजता चालीसा क्या है? बिल्कुल सही है, हनुमान चालीसा तो आप जानते हैं भगवान हनुमान जी ने के द्वारा समर्पित है। गरजता चालीसा तो वो है पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्न विंड्स, जो पश्चिमी हवाएं हैं उनको गरजती चालीसा कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, देखो जैसे प्लेटिनम होता है, हीरा है, लोहा है, चांदी, सोना, मैग्नीज, ये किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? ये किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या ये सभी? तो वो है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त ऊष्मा क्या है? बिल्कुल, गुप्त ऊष्मा क्या है बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी को गैसीय रूप में बदलने के लिए ऊष्मा के रूप में आवश्यक ऊर्जा। पानी को गैसीय रूप में बदलने के लिए ऊष्मा के रूप में आवश्यक ऊर्जा। अगला प्रश्न क्या होगा इसका कि ओसांक क्या है? ओसांक क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, वह तापमान जिस पर एक हवा क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। वह तापमान जिस पर एक हवा संतृप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न इसका आता है, सामान्य गिरावट दर क्या है? यानी नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य गिरावट दर क्या है, यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसके साथ तापमान में कमी आ जाती है, ये सामान्य गिरावट दर है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। अगला क्वेश्चन है, विकिरण विलोमन केवल होता है? विकिरण विलोमन केवल होता है। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। लैंड सरफेस यानी भूतल पर, किस पर होता है? लैंड सरफेस पे यानी भूतल पे होता है। रेडिएशन इन्वर्जन ऑक्योर ओनली ऑन लैंड सरफेस। बिल्कुल सही है। ललाट कोहरा में उत्पादित होता है। ललाट कोहरा में उत्पादित होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये हाई लेटीट्यूड, किस में होता है? हाई लेटीट्यूड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत एकदम सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, जो कुछ क्षेत्र की आर्द्रता के लिए अधिकतम सीमा के साथ के तुलनात्मक अनुपात को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सही करने हैं और एग्जाम में भी अगर ऐसे आते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक जो आर्द्रता है वो है, इसमें कुछ क्षेत्र की आर्द्रता अधिकतम सीमा के साथ साथ तुलनात्मक अनुपात को क्या कहते हैं? इनमें से क्या आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं? इनमें से आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या हैं? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या हैं? तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसमें परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है? इनमें से किस चीज में परिवर्तन करने से मार्बल का निर्माण होता है? बिल्कुल सही है, वो है लाइम स्टोन्स यानी चूना पत्थर। लाइम स्टोन्स, चूना पत्थर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है। कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, इग्निशियस यानी अग्निमय चट्टानें। ऑप्शन सी इग्निशियस अग्निमय चट्टानें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोएस क्या है? लोएस क्या है? तो वो है हवा निक्षिप्त अवसाद। ऑप्शन डी लोएस क्या है? हवा निक्षिप्त अवसाद है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के लेकर क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा।
भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है? भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है? बिल्कुल सही है, वो है रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल पर भूकंप के परिमाण को मापा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिएटर या कैल्डेरा क्या है? क्रिएटर या कैल्डेरा क्या है? ऑप्शन 22 इसका राइट आंसर होगा। बताइए। ज्वालामुखीय शंकुओं को हटाकर बनाया गया गड्ढा। ज्वालामुखीय शंकुओं को हटाकर बनाया गया गड्ढा क्या कहलाता है? क्रेटर या कैल्डेरा कहलाता है। भूकंपीय तरंगों की समान तीव्रता के स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, जो भूकंप की जो तरंगे हैं, अगर उनकी समान तीव्रता के साथ उनको जोड़ा जाए तो उन रेखाओं को हम लोग किस रूप में जानते हैं? समान यानी सम। सम भूकंपीय रेखा, सम भूकंपीय रेखा आइसोसेयोमेरिक लाइन। भूकंप की उत्पत्ति स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप की उत्पत्ति स्थान को क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है। भूकंप की उत्पत्ति स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है केंद्र या फोकस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि पृथ्वी पर होने वाले 68% भूकंपों के लिए जिम्मेदार रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, जो 68% भूकंपों के लिए रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सी एकदम ध्यान रखना, राइट आंसर है। पैसिफिक ओशन में है क्या? रिंग ऑफ फायर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही है, तो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है लेकिन इसका मानसूनी वातावरण है क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि यह हिमालय अवरोध प्रभाव प्रदान करते हैं। हिमालय अवरोध प्रभाव प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में खनिजों का समृद्ध पठार कौन सा है? भारत में समृद्ध खनिजों का समृद्ध पठार कौन सा है? तो बिल्कुल सही है, वो है छोटा नागपुर पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? भारत में राज्यों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? यानी किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? बिल्कुल सही है, तो ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत की जनसंख्यीय इतिहास में एक श्रेष्ठ विभाजन कहा जाता है? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1921। ऑप्शन ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखते चलिए और अब वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और जनरल साइंस की वीडियोस लाता रहूँगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बिल्कुल सही है, तो ये करता है ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तसांगपो तिब्बत में दूसरा नाम है किसका? किसका नाम है? बिल्कुल सही है, वो है ब्रह्मपुत्र। किसका नाम है? तसांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कलकत्ता इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है कोलकाता में। बेरेन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखो, हम बात कर रहे हैं बेरेन द्वीप की, जो कि कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखो, आपने दो सुने होंगे, अंडमान और निकोबार। तो जो अंडमान जो द्वीप है, आइसलैंड है, वहाँ पर सिचुएटेड है बेरेन द्वीप पर, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया का एकमात्र अकेला। इनमें से कौन सा बोना ग्रह है जिसको बोना ग्रह की ड्राफ्ट प्लेनेट के रूप में हम लोग सिचुएटेड करते हैं? इसको मान लिया गया है, बताइए।
बिल्कुल सही है, सी एरिस। एरिस क्या है? बोना ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कैबिनेट के द्वारा घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, ये आपको बताना है, किस राज्य में सिचुएटेड है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही है, नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस का कोई भी गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। सोलर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, वायु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, लेकिन प्राकृतिक गैस का कोई भी प्राकृतिक सोर्स नहीं है। हिमालय किस तरह का पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, ध्यान रखना, वलित यानी फोल्ड माउंटेन जिसको कहते हैं, उसका उदाहरण है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार मैं कहूंगा 10 से ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बिल्कुल सही है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सबसे बड़ी नहर सिंचाई योजना। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास की हवा गर्म प्राप्त करती है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास की हवा गर्म होती है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर है स्थलीय विकिरणों के कारण। किसके कारण? धरातल से जो विकिरणें निकलती हैं उनके कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी जीसीआई की स्थापना कब की गई थी? जीसीआई की स्थापना कब की गई थी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1851 1851 में की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी के दक्षिण में भारत की मुख्य भूखंड के दक्षिणी भाग कैंप कैमोरिन स्थित भारत के दक्षिणी बिंदु को किस रूप में जाना जाता है? तो साउथर्न पॉइंट बताना है, सीधा सा क्वेश्चन है कि साउथर्न पॉइंट क्या होगा। बिल्कुल सही है, तो जो साउथर्न पॉइंट है वो है कोरामंडलम, तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा डेक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है? इनमें से कौन सा डेक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है? बहुत अच्छा है, तो विंध्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बनाती है डेक्कन पठार, उत्तरी सीमा बनाता है, नॉर्थन बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है? इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट भी शामिल होता है? तो वो है सागरमाथा नेशनल पार्क। सागरमाथा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो बिल्कुल बिल्कुल तीन, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धरती का कठोर भाग जिसकी परत और ऊपरी मंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? धरती का कठोर बाहरी भाग जिसमें परत और ऊपरी मंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, तो उसको कहा जाता है स्थल मंडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आ रहा है तो। अन्नामुडी पहाड़ियाँ, देखो वो इजी क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल लाता हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा इनमें से किसके माध्यम से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो वो है नाइजीरिया। कहाँ से नहीं गुजरती है? नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम में कितना आगे है? भारतीय मानक समय या ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो वो है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? इनमें से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य माना जाता है? तो बिल्कुल है, वो है त्रिपुरा, ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं तो मैं कल आपके लिए बायोलॉजी की एक सीरीज लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू एवरीवन।